फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जॉब मास्टर्स पे। मुगल साम्राज्य ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग पिछले के लेक्चर से। तो मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें बहुत सारे राजाओं ने काम किया और उसी पे आज हम आगे चलने वाले हैं। हमने किया था पिछली क्लास में बाबर, है ना। तो बाबर के बाद जो है हुमायूं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं हम इसके अंदर कि जो हुमायूं का जो वक्त वहां गुजरा है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना। एक है हुमायूं का जो राज्य है वो आपने याद रखना है 1530 से लेके 1556, 1530 से लेके 1556 तक आपने पहले याद रखना है। एक इंटरवल, उसके बाद हुमायूं अपने राज्य से चला जाता है, फिर से वो एंट्री करता है, वो सेकंड टाइप आ जाएगा। तो मतलब दोनों को मिला के जो है वो हुमायूं का राज्य है। तो ये पहले जो यहाँ पर ये 26 साल है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हुमायूं जो किसका बेटा था, सबसे बड़ा बच्चा था वो किसका, बाबर का। वो आपने पढ़ा इससे पहले जो है बाबर ने नींव रखी मुगलों की यहाँ पर, उसके बाद आए हुमायूं। तो हुमायूं जो है उसने दीन पनाह बिल्ड किया था कहां पर, दिल्ली में बनाया और उसने उसको सेकंड कैपिटल अपनी बना लिया था। ठीक है, तो दिल्ली से जो पहली बार जो है कैपिटल बनी आगरा के बाद, वो किसने बनाई है, हुमायूं ने। शेरशाह सूरी जो है उसने अपनी पावर हुमायूं के वक्त पे ही गेन की। इवन कि उसने वहां से खदेड़ दिया हुमायूं को और उसके 15 साल उसने यहाँ पर राज किया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने 2 लड़ाइयां लड़ी हुमायूं के साथ। हम ये बोल सकते हैं कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में 2 लड़ाइयां हुई। पहली थी बैटल ऑफ चौसा की लड़ाई जो 1539 में हुई, और दूसरी जो हुई वो हुई बैटल ऑफ कन्नौज का युद्ध जो कब हुआ है, 1540 में, 1540 के अंदर, जिसमें हुमायूं की हार हुई। हुमायूं की जो हार हुई तो उसको देश निकाला मिला, उसको अपने राज्य को छोड़ के जाना पड़ा और 15 साल वो अपनी दिल्ली से दूर रहा। ठीक है, फिर उसने एक बार बैरम खां की मदद से अपनी सेनाएं जुटाई और वापस उसने हमला किया कब, 1555 में, और उसने फिर कैप्चर फिर से दिल्ली को किया। वो दिल्ली का फिर से राजा बना और लगभग 1 साल उसने राज्य किया। उसके बाद लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत होगी। ये है पूरा डिटेल हुमायूं का। तो हुमायूं की जो मौत है वो कैसी हुई है, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, और ये सब कुछ हमें कहां से पता चलता है, तो हुमायूं की एक सिस्टर थी, बहन थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा से हमें ये सारा डिटेल मिलता है। कहने का मतलब ये है कि बाबर के बारे में कहां से पता चलता है, तो जुके बाबरी जो बाबर ने खुद लिखी थी, ये हुमायूं की एक सिस्टर थी जिसने बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, हुमायूं नामा। यहां से हमें पता चलता है हुमायूं के बारे में। तो बाबर के बाद हुमायूं, लगभग जो सारा जीवन रहा है हुमायूं का स्ट्रगल में ही रहा है। 15 साल उसने पहले राज्य किया, काफी स्ट्रगल, जिसमें उसके बाद उसको बाहर 15 साल रहना पड़ा, वहां उसकी स्ट्रगल थी। स्टार्टिंग में उसका जो जीवन था, जो उसने 26 साल किया, उसमें उसने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। ठीक है, स्ट्रगल रही उसके अंदर। उसका शेरशाह सूरी जो पावर गेन करता है उसको फिर स्ट्रगल होती है, वो उसको वहां से निकाल देता है, फिर वो बाहर चले जाता है अफगानिस्तान, वहां से फिर वापस आता है और उसके बाद अपनी पावर फिर से गेन करता है। बट उसके 1 ही साल के अंदर उसकी फिर मौत हो जाती है। इसीलिए जल्दी में हुमायूं, क्योंकि एकदम उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बेटे को राजा बनाया जाता है और उसका नाम था अकबर। तो अकबर जो है उसने काफी लंबा राज किया। ठीक है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। अकबर द ग्रेट भी बोलते हैं, अकबर द ग्रेट, क्योंकि उसने बहुत अच्छे काम भी किए। तो अकबर जो है उसका जो राज्य है 1556 से लेके 1605 तक आता है। अगर हम बात करें अकबर, तो अकबर जो है जब हुमायूं एग्जाइल में था, जंगलों में भटक रहे थे, उस वक्त अकबर का जन्म हुआ है। ठीक है, अकबर का पूरा नाम था अब्दुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, अकबर। ठीक है, हुमायूं के बाद वो राजा बना, लेकिन जब वो बच्चा था, जब वो राजा बना, तो उसका साथ किसने दिया, बैरम खान ने, जो हुमायूं के साथ भी था। उसने अकबर को जब गद्दी पे बैठाया तब भी पीछे का सारा कारोबार कौन संभालता था, बैरम खान। ठीक है, उसके आगे अकबर को हम क्या मानते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द ऑल टाइम। तो जितने भी महान शासक हैं उनमें से अकबर का एक नाम है।
अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराया था। हेमू एक राजा था जिसको किसने हराया? अकबर ने हराया पानीपत के दूसरे युद्ध में, जो बिल्कुल 30 साल बाद, जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें प्लस 30 कर लो, 1556 में सेकंड युद्ध होता है, जिसमें कौन जीतता है? बैरम खान, यानी कि अकबर जीतता है हेमू को हराकर। उसके बाद अकबर ने और क्या क्या किया? उसने मालवा को जीता 1561 में, बहाज बहादुर को उसने हराया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने जीता रानी दुर्गावती को हराया उसने, कहां पर? गढ़ कटांगा, किला था बड़ा फेमस किला जिसको कोई हरा नहीं सकता था, तो रानी दुर्गावती को उसने हराया। चित्तौड़ का किला उसने जीता, रणथंभौर उसने जीता, कलिंजर उसने जीता, गुजरात उसने जीता, मेवाड़ में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई जिसमें अकबर की जीत हुई। उसके बाद कश्मीर को उसने जीता 1586 में, सिंध को उसने जीता 1593 में, और असरगढ़ को उसने जीता 1603 में, 1603 के अंदर जीता। ये सारे के सारे जो थे, ये सारी लड़ाई अकबर ने जीती हैं और उसने अपने राज्य का बहुत बड़ा विस्तार कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जब उसने गुजरात को जीता तो उसकी खुशी में उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसको हम क्या बोलते हैं? बुलंद दरवाजा। ये कहां पर बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में विक्ट्री के तौर पे एक बिल्डिंग बनी है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा, ठीक है। अकबर ने हरका भाई से शादी की जिसको हम क्या बोलते हैं? योधा भाई। वो किसकी थी बेटी? एक राजपूत राजा था जिसका नाम था भरमल। भरमल की वो बेटी थी जोधा भाई, अपने याद रखना है। अकबर जो है उसने जजिया, एक टाइप का हम लोग टैक्स लगाते थे उस जमाने में, 1564 में जजिया लगाया जाता, टैक्स लगाया जाता, तो उस टैक्स को उसने अबॉलिश कर दिया, मतलब बंद कर दिया था, ठीक है। उसके बाद वो किसमें बिलीव करता था? अकबर बिलीव करता था सुलह कूल के अंदर, मतलब पीस टू, सबके साथ शांति बनाने में वो बिलीव करता था, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुलह कूल में। अच्छा, उसने इबादत खाना बनाया था, मतलब हॉल ऑफ प्रेयर, जहां पर बैठ के सारे प्रार्थना या प्रेयर कर सकते थे, वो उसने फतेहपुर सीकरी में बनाया था, ठीक है। उसके बाद उसने एक धर्म बनाया था जिसको हम बोलते हैं दीने इलाही, मतलब जिसमें सभी धर्मों को एक जैसे सम्मान किया जाता है। और बीरबल पहला आदमी था जिसने ये धर्म अपनाया था, बीरबल। अकबर बीरबल के बहुत किस्से सुनते हो आप, तो अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, 9 फेमस उसके दरबारी थे जिनको नवरत्न हम लोग बोलते हैं, उनमें से एक कौन था? बीरबल। और बीरबल वो पहला आदमी था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था, जिसमें सभी धर्मों को एक सा मानते थे। अकबर बीरबल पहला आदमी था उसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलें, अकबर के बारे में बात करें तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो उसका था वो कौन संभालता था? टोडरमल। टोडरमल भी उसकी 9 रत्नों में से था। जो कौन सा? ये वाला रिवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जितना भी था वो मुगलों का बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको कौन संभालता था? टोडरमल, ठीक है। इसको हम जप्ती सिस्टम भी बोलते हैं उर्दू भाषा के अंदर, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया? टोडरमल ने, मतलब कि अकबर के जमाने में ही हुआ ये। इससे क्या करते थे? वो आर्मी को ऑर्गेनाइज करते थे, जो अमीर लोग थे, अरिस्टोक्रेट लोग थे, उनको ऑर्गेनाइज करते थे इससे। अब आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे। तो अकबर की अगर नवरत्न की बात करें उसमें कौन आता है? टोडरमल, जो लैंड रेवेन्यू को मैनेज करते थे। अबुल फजल राइटर थे, फैजी ये भी एक राइटर थे, दोनों भाई थे। बीरबल, तानसेन सिंगर थे बहुत फेमस जिसको आप जानते हो। अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह जिसने महाराणा प्रताप से जो लड़ाई थी उसमें ये कमांड कर रहे थे। फकीर अजीउद्दीन। ये सारे के सारे जो थे 9 रत्न थे, 9 ऐसे दरबारी थे जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे उस टाइम के अकबर के साम्राज्य को। तो फाइनली अकबर की जो डेथ हुई है वो हुई है 27 अक्टूबर 1605। 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की डायसेंट्री से डेथ हो जाती है, बीमारी से डेथ हो जाती है। तो उनको कहाँ बरी किया गया? उनको सिकंदरा, आगरा के अंदर उसको दफनाया गया, वहां पर उसका मकबरा बनाया गया। तो ये थी अकबर की कहानी। अकबर महान राजाओं में से, हमारे अगर हम इतिहास पढ़ेंगे 2 ही राजाओं का महान लगता है, एक है अशोक द ग्रेट, एक लगता है अकबर द ग्रेट, है ना। और क्यों लगता है? कारण यही है कि हिस्ट्री अगर उनकी देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, औरों से हटकर काम किए, एक लंबा साम्राज्य का निर्माण किया। तभी जो मुगल साम्राज्य बहुत लंबे वक्त तक टिका रहा। टिके रहने के पीछे कारण है क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे रत्न थे, ऐसे ऐसे अच्छे लोग थे, एक्सपर्ट लोग थे जो उसके लिए बहुत अच्छा काम करते थे। वो उसको हम क्या बोलते हैं? नवरत्न। 9 रत्न वो अपने अच्छे से याद रखने। बीरबल और अकबर के किस्से तो आप सुनते ही रहते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अकबर के ऊपर। अकबर ने मुगल साम्राज्य के अंदर अपना
क्या योगदान दिया। ठीक है, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक आप डिटेल देखिए।